दर्ज हुए थे जिसमें 121 लोगों को नामजद किया गया था। इसमें 3 जो सबसे दुर्दांत इसके वांछित लोग थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। 2021-22 में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 2020-21 में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरह का ये अभियान चल रहा है और इसमें लगातार हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि पूरी तरह से ये जो अवैध खेती होती है इसको नष्ट भी कर दिया जाए और भविष्य में इस प्रकार की खेती ना हो। सरकार के स्तर से वहाँ पर ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लागू की गई हैं, जैसे उसमें बी हाइव कीपिंग, शहद वाला ये जो व्यवसाय है वहाँ के लोगों को इनकरेज किया जा रहा है। मोरंगा फार्मिंग है जिसे हम लोग सहजन कहते हैं, उसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा बहुत सी और तकनीक वहाँ पर दी जा रही है कि जिससे लोगों को हॉर्टिकल्चर और इसके अलावा प्रोत्साहन मिले और लोग इस तरफ ना ध्यान दें और जो सम्मानजनक व्यवसाय है उसमें भाग लें। इसी के साथ वहाँ पर जो और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है राज्य सरकार की, उसका भी व्यापक जाल बिछाया जा रहा है, लोगों को उसमें बुला बुला के उनको लाभान्वित किया जा रहा है। तो ये एक पहली हमारी प्राथमिकता है। इसमें हम लोगों ने झारखंड से भी समन्वय स्थापित किया है, झारखंड पुलिस के साथ भी, क्योंकि बहुत सा इलाका कंटिगुअस है जो गया और पलामू और चतरा के इलाकों से होता हुआ जाता है, गढ़वा का। तो ये कोऑर्डिनेशन की एक अच्छी शुरुआत है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये पूरी तरह से अवैध जो खेती हो रही है ये समाप्त हो जाएगी इस इलाके से और इसमें कहीं कहीं जो नक्सलियों की भी भूमिका आती है वो भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो हमारा टारगेट है वो है कांडों का अनुसंधान, यानी जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं जो ड्रग्स में, गांजा में, कैनबिस में इसमें लगे हुए हैं, उनके विरुद्ध अभियान चलाया जाए, उनके विरुद्ध इंटेलिजेंस जनरेट करके व्यापक इन्वेस्टिगेशन हो, उनको सज़ा दिलाई जाए। इसमें जो सप्लाई लाइन है, यानी जो हमारे यहाँ मान लीजिए खपत हो रही है, डिमांड है, वो सप्लाई लाइन को ही चोक कर दिया जाए। उसमें सप्लाई लाइन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो माफिया इन्वॉल्व हैं, उनको इसमें पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए, उनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई हो और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जो एनडीपीएस एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं वो सारी कार्रवाइयाँ उनके अगेंस्ट की जाए। इसमें वित्तीय अनुसंधान पर भी हम लोगों ने बहुत व्यापक जोर दिया है और ख़ास तौर से जहाँ पर ज़्यादा अधिक मात्रा में सीजर्स हो रहे हैं या बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं, वहाँ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल कंपलसरी है, वो होगा ही होगा और उसकी दिशा में कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने पीएमएलए के तहत काफ़ी प्रस्ताव इसमें भेजे हैं और 2 केसेस में नहीं, 2 नहीं, इसमें बल्कि अभी तक हमारे पास 10 केसेस में पीएमएलए के प्रस्ताव हमने भेज रखे हैं जो ईडी के पास हैं। उसमें 21.19 करोड़ के ये वैल्यू है ये सारे प्रस्ताव की, जिसमें 10.5 करोड़ वैल्यू की संपत्ति ऑलरेडी फॉरफिट कर चुके हैं, कन्फिस्केट हो चुकी है, बाकी पे प्रक्रिया चल रही है। और ये आगे भी इसमें जिस प्रकार से अनुसंधान हम लोग वित्तीय अनुसंधान कर रहे हैं, इसमें और इसकी संख्या बढ़ेगी। इसमें शातिर जो माफिया हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार जो हमारा नेपाल की सीमा है, जो नेपाल बॉर्डर है, उसमें भी हम लोगों की नज़र है। वहाँ हमारी जिला पुलिस पूरी तरह से तत्पर है, वहाँ एसएसबी के लोगों के साथ हमारा समन्वय है और राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन हो चुका है। ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस कलेक्ट करके व्यापक ऑपरेशंस इसमें लॉन्च करते हैं। जहाँ से सूचनाएं आती हैं उसमें अभी तक एएनटीएफ के द्वारा 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में इसमें रिकवरी हुई है जो आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। और ये सारे प्रयास हो रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसके मादक पदार्थ या इसके नशीली पदार्थों की जो तस्करी है उसको रोका जाए। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि बहुत से हमारे जो नदी से समीप के इलाके हैं वहाँ पर भी गांजा स्टॉक किया जाता है और ये खास तौर से गंगा नदी का कुछ इलाका है, सोन नदी का है। अगर इधर से आप चलेंगे तो बक्सर, आरा और पटना, फतुहा होते हुए ये सब इलाके हैं। बहुत से और रिवराइन एरियाज में भी ये शिकायतें मिल रही थी। तो डीजीपी साहब के साथ इसमें लंबी चर्चा हम लोगों की हुई है और ये निर्णय भी हुआ है कि रिवराइन
पुलिसिंग जो है, नदी थाने हमारे बने हुए हैं, वो भी अब इसमें एक्टिव रोल निभाएंगे। और अभी तक पटना के नदी थाने में 2 केसेस एनडीपीएस के रजिस्टर हो भी चुके हैं। तो रिवराइन पुलिसिंग, एएनटीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सेंट्रल फोर्सेस, बिहार पुलिस, ये सारा एक पूरा ग्रुप है जो कोऑर्डिनेटेड होकर इस कार्रवाई में लगा हुआ है, इस दिशा में लगा हुआ है। और इसके साथ अब तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया, बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।